आपने कहा जल भराव। देखिए, जल भराव की जहां तक बात है, ये गुरुग्राम में लगातार पिछले 1992 से तो मैं देख रहा हूँ। यानी आज इतने 33 साल हो गए। इन 33 सालों में गुरुग्राम की जो स्थिति थी वो आपको भी पता, हमको भी पता है। बिना किसी योजना के गुरुग्राम को आगे लगातार बढ़ाया जाता गया, चला गया। और गुरुग्राम की स्थिति, पानी का एक विषय है, ट्रैफिक जाम का दूसरा विषय है। आज से 10-12 साल पहले ये चाहे इक्को चौक हो, चाहे सिग्नेचर टावर हो, राजीव चौक हो, हिरांडा चौक, हीरो होंडा चौक हो, यहाँ कितना ट्रैफिक जाम होता था। 2-2 घंटे निकल नहीं पाते थे। मेरे गोविंद जी उस समय यहाँ वकील होते थे, वकालत करते थे। तो वकालत करते हुए गांव कोर्ट में जो जाते थे तो इन्हीं को घंटा घंटा 2 घंटे वहां घूम, यानी रुके रहना पड़ता था। आज हम वहां से जब निकले तो कोई ट्रैफिक का जाम होता नहीं। अब चूंकि अंडरपास इतने बने हैं, स्वाभाविक है जमीन के जो आम लेवल से नीचे बने हैं, तो यहाँ का जो सिस्टम यानी सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना डाउन का नहीं था कि उसका पानी वो ग्रेविटी से जा सके। उस पानी को पावर आउट किया जाता है। तो पावर आउट करने के लिए जमीन जब वर्षा आती है और भारी वर्षा आती है तो उसमें समय लगता है। उसमें घंटा लगे, 1.5 लगे, 2 लगे। और ये गुड़गांव के लोगों को पता भी है। केवल जिन लोगों को आलोचना करनी होती है वो आपके सामने आते हैं। यहाँ का पानी इतना भारी वर्षा, जैसे आज बताया गया 190 mm, कितना होता है 119 mm, 119 mm, यानी 12 सेंटीमीटर। 1 घंटे में 12 सेंटीमीटर वर्षा, ये अपने आप में इस प्रकार का विषय है कि जिसके ऊपर बहुत लोग तो आसानी से भरोसा ही नहीं करते। 12 mm कितना होता है, 1 फुट 12 cm। 12 cm यानी 1 फुट। 1 फुट पानी 1 घंटे के अंदर आएगा और सब तरफ से इकट्ठा होकर आएगा। लो लाइंग एरिया उसमें रहेगा, जाएगा जाएगा तो उसको जल्दी निकालना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और मुझे लगता है 1 घंटे से ज्यादा पानी रुकता नहीं। सर, मानेसर में भी, गुरुग्राम में भी पॉल्यूशन रिड्यूस की बात आई, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात आई। सबसे बड़ा तो महकमा भी आपके पास है, RRTS और मेट्रो की जो दोनों परियोजनाएं हैं, उसको लेकर के हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं? हरियाणा कब तक उम्मीद कर सकते हैं? लगातार हर चीज पर काम चल रहा है, क्योंकि बड़ी प्रोसेस लंबी होती है। उसकी फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, फिर लैंड की जरूरत होती है, लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, बाद में फिर उसका केंद्रीय कैबिनेट से भी पास होना होता है। तो ऐसी प्रोसेस में 6-7 महीने लग जाते हैं, लेकिन काफी काम उसमें हो चुका है। अब अंत में कैबिनेट से जैसे ही क्लियर होकर आएगा, ये दोनों प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। जो गुरुग्राम की मेट्रो है उसका काम शुरू हो चुका है और उसको अब बहुत जल्दी तीव्र गति से आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके विचार कर रहे हैं। लेकिन मेट्रो की आवश्यकता और भी ज्यादा हमको यहाँ रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार का डेवलपमेंट, जैसे बिल्डर्स आ रहे हैं, जैसे लोगों का निवास और इंडस्ट्री जैसे बढ़ रही है, तो इस कंजेशन को दूर करने के लिए हमको RRTS भी शुरू करनी है, मेट्रो को भी शुरू करना पड़ेगा। जो बस सर्विस है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं गुरुग्राम के अंदर, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा हो सके। हरियाणा सरकार के लोगों से बात करके और एक योजना ये बनाई, यहाँ पर्यटकों को भी लाना चाहिए और इस क्षेत्र के अंदर वन क्षेत्र को भी बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए जंगल सफारी एक बड़ा साधन हो सकता है, जिसमें पर्यटक भी आएंगे और एक जंगल में पेड़ पौधों का संरक्षण भी होगा, जीव जंतुओं का संरक्षण भी होगा। तो उसका आज हम भ्रमण करने गए थे, भ्रमण करके आए हैं। मोटा मोटा एक प्रारूप विभाग के लोगों ने दिखाया है, उस पर बैठ करके फाइनल जो भी कुछ बारीकियां होंगी उसके पास होने के बाद फिर हम आगे उसका काम शुरू कराएंगे। गुरुग्राम में टिकरी टाइप और पिंक टिकरी बनाने पर विचार किया जा रहा है, कितना तेज चढ़ा ये प्लान? देखिए, अभी उसकी कोई अनाउंसमेंट हुई है, उसके लिए जमीन मार्क कर दी गई है, तो उसका जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन वो सारा जब एक अनाउंसमेंट हुई है, मुख्यमंत्री भी अनाउंसमेंट कर दी है, हमने भी समर्थन कर दिया है, केंद्र सरकार की ओर से भी जो सहयोग चाहिएगा वो हम देंगे। इसलिए कुल मिलाकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सब ताकतें काम करें, जल्दी से चढ़ेगा। चांदनी चौक की तर्ज पर गुरुग्राम को पार्किंग की समस्या को लेकर के, ट्रैफिक जाम को खत्म करने को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में पार्किंग बन गई है, उसको कब तक उसका जो है उद्घाटन किया जाएगा, ताकि लोगों को, और ये विषय डिपार्टमेंट का विषय है, वो कब उद्घाटन करेंगे इसका मैं लोकसभा